नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक रोजगार संबंधी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं और ख़ास करके टीचिंग संबंधी जो भी स्ट्रेटजी रणनीति होती है, जो भी अनुभव है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब तक साझा करने का प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आइए आज बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि दैनिक समाचार पत्रों में रोजगार संबंधी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, वो कौन-कौन सी प्रमुख रूप से हैं। साथियों, सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, जहाँ पर छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह से मिलता है और कहता है कि भर्ती परीक्षाओं में विवादित प्रश्नों के लिए प्रश्नों की जो लगातार पैटर्न बन गया है, उसके विरोध में उप सचिव को एक ज्ञापन देता है। कहता है कि जो टीजीटी एडेड स्कूलों में जो टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, डिग्री कॉलेज में एडेड के जो प्रोफेसर हैं, जो टीटी परीक्षाएँ हैं, इन सभी परीक्षाओं में विवादित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण से भर्ती प्रक्रिया बाधित हो रही है और अंत में न्याय की उम्मीद के लिए प्रतियोगी छात्र कोर्ट में जाते हैं। वहाँ न्याय की सुनवाई होती है, लंबा समय लगता है और परीक्षाएँ विलंबित होती चली जाती है, परिणाम आने में देरी होती है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों ने जो ज्ञापन दिया, उसके माध्यम से आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए मांग की परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने का कार्य ऐसे प्राध्यापकों को दिया जाए जो अनुभवी हों, जिनके तैयार किए गए प्रश्न पूर्व में विवादित ना रहे हों। यानी जिन प्राध्यापकों को इसकी शुचिता पर ध्यान देने का आत्मबल हो, उन्हीं से यह कार्य कराया जाए, ताकि इस परीक्षा को जो है कोई भी परीक्षा विवादित समय से विलंबित ना हो, समय से पूरी हो जाए। साथियों, ये बड़ी अच्छी मांग है। आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। यदि वो आयोग सीरियस है कि समयबद्ध ढंग से, सुचितापूर्ण ढंग से यह परीक्षा कोई भी आयोग की संपन्न हो और बिना वजह जो है उसमें समय से विलंब ना हो, बिना वजह बच्चों का समय खराब ना हो। साथियों, आइए देख लेते हैं अगली सूचना जो है पुलिस उप निरीक्षक आकस्मिक परीक्षा है, उसकी परीक्षा तिथि 28 तारीख को स्टेनोग्राफी की तय हो गई है। यह परीक्षा जनपद गौतम बुद्ध नगर में होगी। इसके एडमिट कार्ड आयोग पुलिस भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर है, वहां से जाकर के निकाल सकते हैं। साथियों, जो अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, हमने सुना था पिछले दिनों जितने भी शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता में ला दिया था कि इन्हें टेट पास होना है, जो नहीं पास हुए वो भी हों। तो उनको लेकर के जगह जगह से शिक्षक जो है अलग अलग मंचों पे अलग अलग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलते हुए अपना ज्ञापन दे रहे थे कि उन्हें इससे मुक्त किया जाए। उन्हें उम्मीद थी कि जो बजट सत्र है उसमें सदन में यह मुद्दा उठेगा, लेकिन इसमें कोई बातचीत नहीं हुई, जहां पर इनको निराशा हाथ लगी। तो एक बार फिर से ये शिक्षक संगठन अलग अलग मंचों के माध्यम से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की इन्होंने बातें कर रहे हैं। तो यानी ये लगातार इसको लेकर के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इन्हें इससे मुक्ति देने का प्रयास करे, मुक्ति देने का काम करे। साथ ही जो अगली सूचना है वो भारत सरकार और विभिन्न प्रदेश सरकारों की मिलीजुली योजना है कि टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड है, इसका जो है आवेदन के लिए 2026-27 के लिए जो है कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए करवाएगी। यह परीक्षा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च तक चलेगी। एनसीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय संस्थानों चाहे आईआईटी, एनआईटी और सरकारी कॉलेज आदि काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आईटीईपी संचालित करने की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्राप्त है। तो साथियों, ये रही टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम 4 वर्षीय उसकी सूचना। अगली जो सूचना है, एक महत्वपूर्ण पहल हाई कोर्ट ने किया है उन संस्थानों को, उन शिक्षण संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को जहां छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश संबंधी नियम बनाने की गाइडलाइन जो है उन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ कि आप नियम बनाइए करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश संबंधी नियम बनाना विश्वविद्यालयों का दायित्व है। एक प्रगति मिश्रा नाम की बीएड की छात्रा ने याचिका जो है निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति विवेक शरण की एकल पीठ ने प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की याचिका पर जो है ये फैसला दिया हुआ है। साथियों, ये सुनने में बड़ा सामान्य लग रहा है, लेकिन एक पक्ष के लिए, एक वर्ग के लिए बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पे जो है विभिन्न संस्थानों, शिक्षण संस्थानों को काम करना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट के एकल खंडपीठ ने इसको डायरेक्शन दिया हुआ है। साथियों, आइए देख लेते हैं अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश का भी बजट अभी आया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा संबंधित, रोजगार संबंधित क्या कुछ खास सौगात है। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब एक साल में 10 लाख युवाओं को किया जाएगा कौशल विकास। एक साल में 10 लाख। इन्होंने इसके लिए वर्ष 2025-26 और 26-27 में तुलनात्मक रूप से इन्होंने बताया है कितना पैसा किस मद में इन्होंने शिक्षण संबंधित दिया हुआ है। यानी कौशल विकास की बातें कर करके
सरकार की मंशा स्पष्ट है कि आने वाले समय में आधुनिक तकनीकी पर जो है लगातार बल दिया जाएगा। साथ ही एक बड़ी पहल है कि दिल्ली में पढ़ने वाले यूपी के छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाएगी सरकार। यानी दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लगभग जो है अधिकांश बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे रूम रेंट वगैरह का खर्च ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में इस बजट में जो ये प्रावधान सरकार उत्तर प्रदेश की लेके आई छात्रों के लिए यूपी के हॉस्टल बनवाने का, ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। बस इसका जो है अमली जामा पहना सके सरकार। यानी दिल्ली में पढ़ने वाले प्रदेश के छात्रों के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी। इसलिए सरकार ने बजट में दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के आवासीय सुविधा के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसमें छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदेश के काफ़ी छात्र छात्राएं पीजी, पीएचडी आदि की पढ़ाई के लिए जाते हैं। वहां पर उन्हें आवासीय सुविधा के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे देखते हुए महसूस किया गया कि उन्हें बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। तो साथियों, ये उन प्रतियोगी छात्रों के लिए, उन शिक्षा अकेडमिक छात्रों के लिए बड़ा ही स्वागत, बड़ा ही खुशनुमा ये पहल है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं। साथियों, अगली सूचना है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कक्षा 3 से ही छात्रों को दी जाएगी एआई की शिक्षा। साथियों, हम सब जानते हैं वर्तमान समय में एआई एक क्रांति बन के आ रही है। आने वाले समय में और इसका प्रभाव आएगा, इसलिए इसकी शिक्षा जो है बेसिक बुनियादी जो है शुरुआत से ही होनी चाहिए। ये बड़ा ही खूबसूरत पहल है सरकार का। साथियों, आइए देख लेते हैं जो अगली है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो टल गया, जो अब होगा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। तो साथियों, अब आप लोग उत्तर प्रदेश के एग्जाम के, चाहे लोक सेवा आयोग का कैलेंडर हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग का हो, उस पर पूरी तरीके से लग जाइए। परीक्षा समय से होंगी और जो 2-4 परीक्षाओं की डेटें नहीं मिली थी वो भी होनी तय है। और कब होनी है? अप्रैल से लेकर के अगस्त के बीच में सारी परीक्षाएं होंगी। तो आप एकदम से लिपट जाइए पढ़ने में। साथियों, अगली जो सूचना है छोटी मोटी है। सहायक वास्तुविद के 2 पदों का चयन परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विकास के अंतर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग सहायक वास्तुविद के 2 अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को घोषित कर दिया है। यह 2025 का विज्ञापन था। तो साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। अंत में आप सबसे एक आग्रह है, एक सूचनात्मक आग्रह है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय को लेकर टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेशन अगले वीक में शुरू होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरा थोड़ा सा सहयोग करिए। आपका लगेगा कुछ नहीं, केवल 1 सेकंड लगना है कि आप जाके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और थोड़ा सा आग्रह है कि उन तमाम हिंदी विषय से तैयारी करने वाले हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के साथ पास ये पहुँचाने का इस चैनल को लिंक प्रयास करें, यानी शेयर करें। आप सब का यह सहयोग हमारे लिए बड़ा ही ऊर्जादायी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें।